भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को न्याय व्यवस्था को लेकर एक बेहद कड़ा और भावनात्मक संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न्याय में देरी केवल न्याय से वंचित करना नहीं है, बल्कि कई मामलों में न्याय को पूरी तरह खत्म कर देना है। उनका कहना था कि जब अदालतें समय पर हस्तक्षेप नहीं करती तो आम नागरिक अपनी आखिरी और सबसे बड़ी सुरक्षा खो देता है। मुंबई में आयोजित फली एस नरीमन मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि खासकर जब मामला सरकार या प्रशासन की कार्रवाई से जुड़ा हो, तब हाई कोर्ट का पहले ही दिन हस्तक्षेप करना बेहद निर्णायक होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जिस छोटे किसान की जमीन छीनी जा रही हो या जिस छात्र को गलत तरीके से दाखिला ना दिया गया हो, उसके लिए न्याय में देरी का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि न्याय का नष्ट हो जाना है। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट द्वारा पहली सुनवाई में ही सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाना ही नागरिक का असली न्याय होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ये अदालतें अवैध हिरासत, प्रशासनिक मनमानी और गरिमा के उल्लंघन के खिलाफ नागरिकों की पहली और सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट को केवल अपील सुनने वाली या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का एक पड़ाव मानना गलत है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को जीवंत संवैधानिक अदालतों के रूप में बनाया गया है, जहां आम नागरिक तुरंत और प्रभावी राहत पा सकें। सीजेआई ने अनुच्छेद 226 का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये अनुच्छेद हाई कोर्ट को शुरुआती स्तर पर ही हस्तक्षेप करने और अंतरिम राहत देने की ताकत देता है, ताकि जल्दबाजी में की गई प्रशासनिक कार्रवाई से न्याय खत्म न हो जाए। उनका कहना था कि जबकि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 226 का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके जरिए हाई कोर्ट्स किसी भी कानूनी अन्याय को ठीक कर सकते हैं और सरकारी मनमानी पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट को नागरिकों की असली पहली संवैधानिक अदालत बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के औपनिवेशिक अतीत का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में कानून आजादी की रक्षा के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होते थे। नागरिक अधिकार जानबूझकर दबाए जाते थे। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने इसी इतिहास से सीख लेकर ये सुनिश्चित किया कि आजाद भारत में नागरिक कभी भी राज्य के सामने बेबस न रहें। सीजेआई ने कहा कि वो समझते थे कि अधिकार बिना उपाय के खोखले होते हैं। सीजेआई ने बताया कि जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल के जरिए हाई कोर्ट की भूमिका और भी मजबूत हुई है। इससे गरीब, अशिक्षित और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज अदालतों तक पहुंची। उन्होंने कहा कि पीआईएल सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव नहीं था, बल्कि एक नैतिक बदलाव था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हाई कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर पर्यावरण की रक्षा की, कैदियों की गरिमा सुनिश्चित की और राष्ट्रीय संकट के समय प्रवासी मजदूरों के अधिकार की रक्षा की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब न्याय तक पहुंच केवल अदालत की इमारतों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वर्चुअल सुनवाई को आपातकालीन व्यवस्था मानने की सोच बदलनी होगी। उनका कहना था कि जब तकनीक और ऑटोमेटेड सिस्टम से नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, तो अदालतों को भी तकनीक का इस्तेमाल न्यायिक समानता के लिए करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में आयोजित एक सम्मान समारोह में सीजेआई ने मध्यस्थता, सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तरीकों को मजबूत करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सुविधा के विकल्प नहीं है, बल्कि परिपक्व न्याय के साधन है, जो समय, खर्च और रिश्तों तीनों को बचाते हैं। उन्होंने जजों से अपील की कि वो मध्यस्थता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सीजेआई ने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संपन्न और प्रभावशाली लोग ये न समझें कि वो हाई कोर्ट को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अपने संबोधन के अंत में जस्टिस सूर्यकांत ने महान विधिवेत्ता फली एस नरीमन को याद करते हुए उन्हें संवैधानिक नैतिकता का आजीवन संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि नरीमन मानते थे कि संविधान एक जीवित नदी की तरह है, जिसे सही दिशा में बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी जरूरी है। सीजेआई का ये भाषण ऐसे समय आया है जब देश की न्याय व्यवस्था लंबित मामलों, असमान पहुंच और सुधार की जरूरत से जूझ रही है। उनके शब्द साफ संकेत देते हैं कि आने वाले समय में तेज, सक्रिय और नागरिक केंद्रित न्याय उनकी प्राथमिकता रहेगा। आप सीजेआई से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।